फ्रेंड्स, मैं सी एस रासू शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल रासू एंड एसोसिएट पे। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने अपने थॉट्स शेयर किए थे टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पे, जिसमें मैंने ये बताया था कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक प्रोप्राइटरशिप के बारे में मैंने बताया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बताया था, पार्टनरशिप बताया था, कंपनीज बताया था, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ट्रस्ट, एलएलपीज, इन सब के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था। और मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि हर टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियोस लाऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही प्रोप्राइटरशिप के बारे में बता दिया था। सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जिनको इस टॉपिक पे थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं चैनल का थोड़ा सा इंट्रो, उसके बाद में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स डायरेक्टली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एसेंस्टर। इट मीन्स कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक ही पूर्वज के वंशज हों, एंड ऑल्सो द वाइफ्स एंड डॉटर्स ऑफ द मेल डिसेंडेंट्स। मतलब उन लोगों में उनकी पत्नियां, मेल डिसेंडेंट्स जो होते हैं उनकी पत्नियां और उनके बेटियां भी इंक्लूड होती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आप अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ एक एचयूएफ क्रिएट कर सकते हो और कुछ टैक्सेशन में रिलीफ ले सकते हो। तो बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट हिंदू लॉ से निकल के आता है और इसको बेसिकली टैक्स बेनिफिट्स देने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। तो इनकम टैक्स एक्ट में एचयूएफ को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है बिकॉज उसको पर्सन की डिफिनीशन में इंक्लूड किया गया है। तो एचयूएफ का अपना पैन नंबर होता है, वो अपना खुद का रिटर्न फाइल करता है। तो आगे हम देखेंगे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से पार्टीज होती हैं और कैसे इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो एचयूएफ के लोगों में देखा जाए तो एक तो कर्ता होता है, दूसरा को पार्टनर्स होते हैं, तीसरे मेंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो मिस्टर ए एक मैरिड पर्सन है, उनकी वाइफ है मिसेज बी, और उनके 2 लड़के हैं और एक बेटी है जो अनमैरिड है, और उनके दोनों बच्चे मैरिड हैं, जो दोनों लड़के हैं वो मैरिड हैं, और एक का नाम मिस्टर सी है, एक का नाम मिस्टर डी है, और जो उनकी बिटिया है मिस ई वो अनमैरिड हैं। तो मिस्टर सी के वाइफ का नाम मैंने यहाँ पे मिसेस सी ए रख दिया है और मिस्टर डी के वाइफ का नाम मैंने मिसेस डी ए रख दिया है। उसके बाद में यहाँ पे इस पूरी मैट्रिक्स को अगर आप देखोगे तो मिस्टर ए जो हैं वहीं से ये सारी फैमिली बन के आ रही है। इट मीन्स अगर एचयूएफ क्रिएट करेंगे तो जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है डैट इज मिस्टर ए वो कर्ता बनेंगे, और उनके दोनों जो बच्चे हैं और जो अनमैरिड डॉटर है वो को पार्टनर्स बनेंगे, और उनकी वाइफ, उनके बेटों की वाइफ मेंबर्स बनेंगी। तो कर्ता का क्या रोल होता है, को पार्टनर्स का क्या रोल होता है और मेंबर्स का क्या रोल होता है, देखते हैं। तो कर्ता का मतलब होता है मैनेजर ऑफ द बिजनेस,
वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मैनेज करता है, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है और उसी का डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होता है सब पे। को पार्टनर्स का मतलब होता है कि वो जो प्रॉपर्टी है एचयूएफ में रखी हुई है उसमें अपना हिस्सा भी ले सकते हैं, उनके इनकम में हिस्सा ले सकते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं उनको कोई राइट नहीं बनता कि वो प्रॉपर्टी के डिवाइड के लिए अपनी आवाज़ उठा सके, बट यस अगर उनको आवाज़ उठानी है तो वो को पार्टनर्स के थ्रू अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अब जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया था, मिस्टर ए हैं जो करता हैं और उनके दोनों बेटे और एक बिटिया है, सी डी ई, ये सब को पार्टनर्स हैं। तो मिस्टर ए की जो प्रॉपर्टी है, जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है इनके घर की, उससे जो भी इनकम आती है, वैसे तो इन्होंने एचयूएफ बना करके लोगों में डिवाइड कर रखा है, बट अगर इनके बच्चे चाहें जो को पार्टनर्स हैं तो वो अपने पापा को बोल सकते हैं, मिस्टर ए को कह सकते हैं कि हमें प्रॉपर्टी में अलग अलग हिस्सा चाहिए, हमारा पार्टीशन कर लो। बट मिस्टर सी और डी की वाइफ जो सी ए एंड डी ए हैं, उनके पास ये राइट नहीं है कि वो डायरेक्टली मिस्टर ए को जाके बोले कि पापा प्रॉपर्टी में इनको हिस्सा दे दो। अगर इनको कहना है तो ये अपने हस्बैंड के थ्रू मिस्टर ए के पास जाएंगे। ये होल कॉन्सेप्ट होता है एचयूएफ बनाने का, जिसमें सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है वो करता होता है, उसी के हाथ में सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट वो लोग करते हैं जिनके पास रेंटल इनकम ज़्यादा होती है और वो रेंटल इनकम आती है हेरिटेज प्रॉपर्टी से। लाइक हेरिटेज का मतलब ये है कि पूर्वजों, जो उनके पूर्वज हैं, आपके पूर्वज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उससे रेंटल इनकम या अदर टाइप्स ऑफ इनकम आती है। तो उसको डिवाइड करने के लिए कि भाई हमारे पर्सनल इनकम में ऐड ना हो, एचयूएफ का सहारा लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पापा की प्रॉपर्टी है जिससे मंथली कुछ नहीं तो 10 लाख रुपीज़ का रेंट आता है, तो 10 लाख रुपीज़ अगर मंथली हुआ तो 1,20,00,000 रुपए एनुअल इनकम हो गई। अब मेरे पापा जॉब भी करते हैं, इस एग्जांपल में ले लेते हैं, उनकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो 12 लाख रुपए ये हो गए साल के इनके। और मैं भी जॉब करता हूँ, मेरी भी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 12 लाख रुपए मेरा हो गया। ऐसे ही मेरे जो भाई हैं या मेरी वाइफ हैं या मेरे भाइयों की वाइफ हैं, वो सब भी जॉब करते हैं, उनका अलग अलग सैलरी है। अभी बिज़नेस में लेके नहीं जाते हैं, सैलरी के बेसिस पे समझते हैं। तो यहाँ पे जो 1,20,00,000 रुपए रेंट से इनकम आ रहा है, अगर एचयूएफ ना बनाया गया तो वो इनकम या तो मेरे पापा के इनकम में ऐड होगी या जितने मेंबर्स हैं फैमिली में उनके इनकम में अलग अलग ऐड होगी, जितना वो शेयर लेते होंगे उस इनकम का। जैसे 1,20,00,000 रुपए आ रहे हैं, अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो 1,20,00,000 डिवाइडेड बाई 5 सब में बांट दिया जाएगा वो इनकम, तो उस हिसाब से ये डिवाइडेड होगा। बट एचयूएफ बनाने का ये फ़ायदा है कि एक एचयूएफ बना लिया और ये जो 1,20,00,000 रुपए का इनकम है इसको एचयूएफ में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद में एचयूएफ अपना आईटीआर फाइल करेगा और सारे डिडक्शंस अलग से क्लेम करेगा। अगर हमारे इनकम में वो इनकम ऐड होती तो हमें उतना ही डिडक्शन मिलता। यहाँ पे एक पर्सन और ऐड हो गया एचयूएफ, जिसको अलग से डिडक्शंस दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे टैक्सेशन बेनिफिट होता है और टैक्स काफ़ी कम देना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि एचयूएफ रजिस्टर करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। तो बेसिकली एचयूएफ को रजिस्टर करने के लिए कोई अलग से फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती। जैसे ही किसी पर्सन का मेल मेंबर्स का शादी होता है, एचयूएफ ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है, बट उसका बेनिफिट लेने के लिए उसको पैन नंबर लेना ज़रूरी है एचयूएफ के नाम पे। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है एचयूएफ की कि हमें अपना पैन नंबर
HUF के नाम पे लेना होता है। और वो पैन नंबर लेने के लिए हमें एक एफिडेविट साइन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना होता है, और वो करता एफिडेविट देता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड को पार्टनर्स, और जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि हमारे HUF का नाम क्या है, कब से ये एग्जिस्टेंस में है। और जब पैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके इशू कर देता है, तो उस पैन को ले जा करके हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और करता अपना पर्सनल आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देता है। उसके बेसिस पे बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, एक करेंट बैंक अकाउंट, जिसमें कि वो जो रेंटल इनकम या अदर कोई प्रॉपर्टी इनकम आती है तो उसको डिपॉजिट किया जाता है। तो बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद में अगर नेसेसरी है कि GST रजिस्ट्रेशन लेना है, लाइक GST रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट है कुछ 20 लाख या 40 लाख रुपीज़ पर एनम, अगर उस लिमिट से ज़्यादा जा रहा है आपका इनकम, आपके HUF का इनकम, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना भी मैंडेटरी है। तो आप उसी HUF के पैन के ऊपर ही GST रजिस्ट्रेशन लोगे अलग से, वो एक सेपरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, और जो भी रेंटल इनकम या उस प्रॉपर्टी की इनकम जो HUF में आपने शो की है, उसके ऊपर जो भी इनकम आएगी वो HUF अपना ITR फाइल करते टाइम उसमें शो करेगा, और जो भी टैक्स बनेगा, डिडक्शंस होगी, उसको लेने के बाद में वो अपना टैक्स देता रहेगा। या आप प्रॉपर बैलेंस शीट बना के अगर लॉस होता है तो ऑडिट करा करके उसको सबमिट कर सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। ये होल कॉन्सेप्ट होता है HUF का। सो अभी यहाँ पे मैंने बताया कि एक एफिडेविट देना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आइए देख लेते हैं एफिडेविट किस फॉर्मेट में देना होता है और क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उस एफिडेविट को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक एफिडेविट का फॉर्मेट ओपन कर रखा है। तो HUF के लिए जब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो आपको सिमिलर फॉर्मेट स्टैम्प पेपर पे प्रिंट ले करके आपको नोटराइज करा करके पैन एप्लीकेशन के साथ बाय पोस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजना होगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन इन द नेम ऑफ योर HUF। तो ये फॉर्मेट है। अपना नाम यहाँ डाल देना है जो भी करता है, उसके बाद में अपने डैडी का नाम, देन आपका एज, फिर यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस। तो जब आप पैन के लिए अप्लाई करोगे तो अपना पर्सनल आधार कार्ड एज एड्रेस प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा, तो उस आधार से मिलता जुलता एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे ओथ ले रहे हो आप, दैट आई एम करता फॉर HUF। आई एम करता माई HUF विच इज़ नोन एज। यहाँ पे HUF का नाम आपको देना है। तो नाम या तो आप अपने नाम से दे सकते हो या अपनी फैमिली के नाम पे, लाइक मेरी फैमिली का नाम शर्मा है तो यहाँ पे शर्मा HUF कर सकता हूँ, या मेरा नाम रासू है तो मैं रासू शर्मा HUF या रासू HUF कर सकता हूँ। बट ये ध्यान रखना होता है कि कॉमन नेम ना हो जिस पे ऑलरेडी कोई HUF रजिस्टर्ड हो। तो इसका चेक करने का अभी तक कोई ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है। बट यस, अगर मैं शर्मा HUF करता हूँ तो ये पॉसिबिलिटी है कि शर्मा HUF के नाम से किसी और ने भी रजिस्टर करा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शर्मा हैं इस इंडिया में, इवन आउट ऑफ इंडिया भी हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यूनिकनेस होना चाहिए आपके नाम में, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक लेटर आपको भेजेगा और बोलेगा कि भाई ये एफिडेविट रिवाइज करके दो, और इस नाम से जो आप नाम आपने प्रपोज किया उस नाम से ऑलरेडी HUF है तो हम इस पर पैन नहीं इशू कर सकते। तो बस एक छोटी सी बात का ध्यान देना है आपको। यहाँ पे नाम लेते टाइम आप अपने नाम के साथ अपनी वाइफ का नाम ऐड करके HUF लगा सकते हो। देन एज ऑन टुडे नेम आपको पार्टनर्स इंक्लूडिंग नेम ऑफ करता फॉर द अबव सेड HUF, देयर फादर्स नेम एंड देयर एड्रेसेस आर एज अंडर। तो ये सारे जो मेंबर्स होंगे, को पार्टनर्स होंगे, करता होंगे, उनका नाम, उनके पापा का नाम, उनका एड्रेस एज पर आधार, ये सब देना है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑप्शनल है, कुछ लोग लिख देते हैं एफिडेविट में सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई जो हमारा फैमिली बिजनेस है या जो हमारा रेंटल इनकम आ रहा है हेरिटेज प्रॉपर्टी से, हमारी वंशजों की प्रॉपर्टी से, उसमें किस मेंबर का, किस को पार्टनर्स का कितना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा। वो यहाँ पे लिखने से ये क्लैरिटी रहती है
कुछ एचयूएफ क्या करते हैं, एमंग द मेंबर्स आपस में ही एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं अलग से, जिसमें ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और किसका क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ये सारी चीज़ें उसमें लिख दिया जाता है। और इवन कुछ तो ये लिख देते हैं कि बिना सबके साइन के और कर्ता के अप्रूवल के कोई भी उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाएगा, एक छोटा सा ये भी एग्रीमेंट कर लेते हैं। काफ़ी टाइप की चीज़ें होती हैं एचयूएफ में। तो बेसिकली हम सिंपल चीज़ समझते हैं, फॉर टेकिंग द टैक्सेशन बेनिफिट। उसके बाद में दैट द अबव सेड एचयूएफ इज इन एग्जिस्टिंग थिंग्स, तो यहाँ पे आपको एक डेट देना होता है जब से आपका एचयूएफ एग्जिस्टेंस में है। तो एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस कि जिस दिन किसी कर्ता का मैरिज हुआ है उस दिन से ऑटोमेटिकली एचयूएफ फॉर्म हो जाता है। तो बेसिकली अगर मैं करता हूँ तो जिस दिन मेरी शादी हुई होगी या हुई है उस दिन का डेट यहाँ पे लिखेंगे। एंड कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जो लास्ट बोर्न बेबी होगा, जो सबसे छोटा मेंबर होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देते हैं। या कुछ लोग करते हैं कि जो बड़ा बेटा होता होगा उनका डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद में यहाँ अपना प्लेस डेट दे करके डिपोनेंट में कर्ता का नाम आ जाएगा, यहाँ पे कर्ता साइन कर देगा अपना नाम लिख के। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा कि आई सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो हियर बाय वेरीफाइड दैट एज पर माय बेस्ट नॉलेज अबव मेंशन फैक्ट्स कंटेंट ऑफ द एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट एंड नथिंग वाज हिडन फ्रॉम दैट एफिडेविट। उसके बाद में यहाँ पे कर्ता अपना नाम लिखेगा और ऊपर साइन कर देगा। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद में आपको स्टैम्प पेपर लेना है, 50 रुपये का ले सकते हैं। और ये स्टैम्प पेपर स्टेट वाइज होता है तो आप 50 का भी ले सकते हैं। अगर आपके स्टेट में 20 रुपीज़ का चलता है एफिडेविट पे तो 20 रुपये का स्टैम्प ले सकते हैं। कई जगह लोग 100 रुपीज़ का लेते हैं, वो डिपेंड करता है। उसके बाद में उसको नोटराइज कराना है। नोटराइज कराने के बाद में आपको मैं अभी बताऊंगा कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे पैन रजिस्टर करना है। उससे पहले मैं एक नोटराइज्ड एफिडेविट आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी एक ओपन करके रखा है एफिडेविट का फॉर्म। देखो 10-10 रुपये के 5 स्टैम्प यहाँ पे चिपकाए हुए हैं, टिकट स्टैम्प है। आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हो या टिकट स्टैम्प भी लगा सकते हो। सिमिलर चीज़ें, सिमिलर एफिडेविट फॉर एचयूएफ, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ पे नोटरी किया हुआ है। अगर नोटरी नहीं रहेगा तो आपका पैन कार्ड इशू नहीं होगा और आपके एप्लीकेशन पे रीसबमिशन आ जाएगा कि आप नोटराइज्ड एफिडेविट सबमिट करो। तो दोस्तों ये था फॉर्मेट कि कैसे हम एफिडेविट बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे कहाँ से पैन लेना है। तो जस्ट आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है अप्लाई फॉर पैन कार्ड। उसके बाद आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का टैब दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको जस्ट अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में आपको एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है, लाइक न्यू पैन या इंडियन सिटीजन के लिए न्यू पैन, फॉरेन सिटीजन के लिए या चेंजेज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा है तो ये, तो आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन पे क्लिक करना है। कैटेगरी में आप देखोगे इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप, फॉर्म्स, तो आपको एचयूएफ सेलेक्ट करना है। तो स्क्रॉल डाउन ऐसे नीचे करोगे तो यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे टाइटल में आपको मैसेज दिखेगा। मैसेज में आपको लास्ट नेम में ही लिख देना है जो भी एचयूएफ का नाम चाहते हो आप। डेट ऑफ बर्थ में वही डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो आपने एफिडेविट में दिया था। लाइक यहाँ पे आपने दिया था एग्जिस्टिंग सेंस, तो ये वाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना है। ईमेल आईडी आप कोई भी दे सकते हो, मोबाइल नंबर अपना दे दो। उसके बाद में ये सब करने के बाद ये सेलेक्ट करके कैप्चा कोड डाल के
आपको ये सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद में आपके पास आपके ईमेल पे लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगी और फिर लॉगिन करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सारी डिटेल फिल करके उसके बाद में उसको ऑनलाइन सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट भी कीजिए। 100 रुपये की या 110 रुपये का पेमेंट होता है। पेमेंट करने के बाद में आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद में कर्ता का पैन का कॉपी, कर्ता के आधार का कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए दोनों, और एक ये एफिडेविट जो नोटराइज होना चाहिए इसका कॉपी, इसका ओरिजिनल। ये सारी चीज़ें आप जो एड्रेस दिया होगा आपके पैन एप्लीकेशन में उस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट भेज देना है। आपको भेजने के बाद में ऑनलाइन पैन स्टेटस चेक करना है। एक जो एप्लीकेशन नंबर मिला होगा उसको डाल के, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक पैन स्टेटस गूगल करोगे आप तो यहाँ से एप्लीकेशन टाइप न्यू पैन, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर डालोगे, कैप्चा यहाँ डाल के सबमिट करोगे तो आपको बता देगा कि आपके पैन का स्टेटस क्या है, एचयूएफ के पैन का स्टेटस क्या है। बेसिकली एक 1 वीक ले लेता है ये। ऑनलाइन आपके पास ईमेल आ जाती है पैन बनने के बाद में, और कुछ दिनों के बाद में आपके पास बाय पोस्ट भी पैन कार्ड आ जाता है। दोस्तों अभी हमने देखा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रजिस्टर करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और फॉर्मेट क्या होता है एफिडेविट का, और पैन कार्ड कैसे इशू कराते हैं। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा पार्टनरशिप के ऊपर, जिसमें हम पार्टनरशिप क्या होता है, कितना पार्टनर्स का रिक्वायरमेंट होता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स का, एंड पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। वो थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, सो आपको पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा सो दैट आप पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट कर सके और इम्पोर्टेंट क्लॉजेस को समझ सके। फिर मैं आपको वैसे बता दूंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, बिकॉज कुछ स्टेट में पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ स्टेट्स में हमें फिजिकली जाना पड़ता है। इवन जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन हम डालते हैं वहाँ भी प्रिंट आउट लेकर के हमें रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के ऑफिस में जा कर के डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, वेरिफिकेशन करानी होती है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।